बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 मई 2024 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी इंटरपोल ने मफरूर कातिल पाकिस्तान के हवाले कर दिया। सऊदी इंटरपोल ने कत्ल के मुकदमे में मतलूब एक पाकिस्तानी गैर मुल्की को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक पंजाब पुलिस राय का कहना है कि मफरूर शहरी रफ़ीक अहमद कई केसेस में मतलूब है, जबकि 2016 में कत्ल में मुलविस होकर फरार हो गया था। पंजाब पुलिस ने मफरूर शख्स के खिलाफ इंटरपोल में रेड वारंट जारी किए थे। ज़राए ने बताया कि सऊदी पुलिस ने मफरूर शख्स को शनाख्त करके उसे गिरफ्तार कर लिया और पाकिस्तान के हवाले कर दिया। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने सऊदी इंटरपोल का ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया है। बच्चों को देखकर पढ़ाई का शौक, 63 साला सऊदी खातून ने ग्रेजुएशन कर ली। सऊदी खातून हुदा अल उबैदा ने बिलाखिर 40 साल बाद वो 63 साल की उम्र में ग्रेजुएशन उसकी डिग्री वो हासिल कर ली है। खातून शादी के बाद पढ़ाई से किनारा कशी इख्तियार करके घरदारी में मसरूफ़ हो गई थी। अल अखबार टीवी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ग्रेजुएशन ऑनर्स करने का शौक़ अपने बच्चों को देख कर आया। जब बच्चे यूनिवर्सिटी जाते और रातों को पढ़ा करते थे तो मुझे भी ये शौक़ हुआ कि क्यों ना मैं भी अपनी पढ़ाई को दोबारा जारी रखूँ, जो कि 40 साल पहले ख़त्म हो गई थी। उनका कहना था, इब्तदा में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा क्योंकि इंग्लिश की तैयारी मुश्किल थी, ताहम मेहनत और शौक़ से इस मुश्किल पर भी काबू पा लिया। फाउंडेशन ईयर कामयाबी से मुकम्मल किया और साइकोलॉजी में वो ग्रेजुएशन की, क्योंकि ये मजमून मेरा पसंदीदा था, इसलिए उसका इंतखाब किया। उन्होंने बताया, इस कामयाबी में मेरे शौहर का बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने हमेशा मेरी पजीराई की है और मुझे हिम्मत दी है। उनका कहना था, अगर कभी उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी होती तो उन्हें दिलासा दिलाती और हर मुमकिन मदद और ताउन करती। गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी आज होगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार को गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा, नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन हो रही है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी कल पीर तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। जहर खुरानी के शुबा में हिफर अल बातन में रेस्टोरेंट बंद। हिफर अल बातर म्यूनसिपलिटी ने जहर खुरानी के शुबा में मारूफ रेस्टोरेंट को बंद कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने कहा कि जहर खुरानी के शुबा पर तमाम मुतल्लिका इदारों को मुतला कर दिया गया है। म्यूनसिपलिटी ने कहा कि जहर खुरानी के कई केसेस की इतला मिलने पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। जहर खुरानी का शिकार होने वाले अफराद से मालूमात हासिल की गई तो पता चला कि सब ने एक ही रेस्टोरेंट से खाना खाया था। ज़ेरे इलाज अफराद के लिए लेबॉर्ट्री टेस्ट लिए गए हैं और रिपोर्ट आने तक रेस्टोरेंट को मशकूक करार दिया गया है। म्यूनसिपलिटी ने यकीन दिलाया है कि इसकी तफ्तीशी टीमें अपने दायराकार में सेहत माहौल को यकीनी बनाने के लिए अपना काम कर रही हैं। अब तक 90,000 इंडोनेशिया आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच चुके हैं। इंडोनेशिया वज़ारत इस्लामी अमूर ने कहा कि अब तक 90,000 इंडोनेशी जो आज़मीन हज हैं वो सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंडोनेशिया आज़मीन 229 फ़्लाइट्स के जरिए जद्दा और मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं। इंडोनेशी वज़ारत इस्लामी अमूर ने कहा कि अर्ज़ मुक़द्दस पहुँचने वाले 11 आज़मीन हज सेहत मसाइल की वजह से वफ़ात पा चुके हैं। वज़ारत ने कहा, इस साल 2,41,000 इंडोनेशिया आज़मीन हज की शहादत हासिल करेंगे। वाज़ेह रहे कि इंडोनेशिया आज़मीन हज को मक्का रूट इनिशिएटिव की सहूलत हासिल है। हरमैन शरीफैन के पैगाम को पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप चैनल का आगाज़। हरमैन शरीफैन में दीनी अमूर के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस उन्होंने सोशल मीडिया पर राब्ता एप्लीकेशन व्हाट्सएप चैनल लॉन्च कर दिया। व्हाट्सएप चैनल का मकसद दीनी अमूर की खबरें, हरमैन शरीफैन के इत्तदाल पसंद पैगाम और दीगर मालूमात को बरवक्त मुकामी और बैनुल अक़वामी सतह तक पहुँचाना है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक दीनी अमूर के सरबराह ने व्हाट्सएप चैनल को लॉन्च करने के हवाले से बताया कि दौर हाज़िर में हम जिस तेज़ रफ्तार तरक्की से गुजर रहे हैं उसमें जदीद दौर के मीडिया टूल्स और चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए ये तकाज़ा है कि दीनी मालूमात और पैगामात को आम किया जाए। दीनी अमूर के इदारे की जानब से हरमैन शरीफैन के पैगाम को दुनिया भर में आम करने और बरवक्त और फौरी तौर पर लोगों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया है। रॉयल नेचर रिज़र्व में नायाब किस्म के शुतुरमुर्ग की अफज़ाइश में फ़रोग़।
سعودی عرب میں امام ترکی بن عبداللہ رائل نیچر ریزرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے حال ہی میں سرخ گردن والے شتر مرغ کے انڈوں سے 3 بچے نکلنے کے بعد ریزرو میں نایاب نسل کے پرندے کی افزائش کے فروغ کا اعلان کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں معدوم سمجھے جانے والے سرخ گردن والے شتر مرغ کے نسل کو فروغ سعودی عرب کے شاہی ریزرو کے افزائش نسل پروگرام کی کامیابی کو نمایاں کرتا ہے۔ امام ترکی بن عبداللہ رائل نیچر ریزرو میں 2021 کے آخر میں شتر مرغ کی نسل کو دوبارہ متعارف کروانے کی اسکیم کے آغاز میں ایک مادہ اور ایک نر شتر مرغ کے لیے گھر بنایا گیا۔ نایاب شتر مرغ کے جوڑے نے جلد ہی اس مسکن کو اپنا لیا تھا اور 2024 کے موسم بہار میں سرخ گردن والے شتر مرغ کے 12 انڈوں میں سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ امام ترکی بن عبداللہ رائل نیچر ریزرو خطرات سے دوچار جنگلی حیات کے تعداد میں اضافہ اور افزائش کا موزوں ماحول فراہم کرنے کے لیے وقف ہے۔ رائل ریزرو میں جنگلی حیات کو قدرتی ماحول کے مطابق زندہ رکھنے کے لیے عربی نسل جو ہرن اور سرخ گردن والے جو شتر مرغ ہیں ان کے علاوہ دیگر نایاب جانوروں کی افزائش کے لیے مسکن اور محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی گئی ہیں۔ امام ترکی بن عبداللہ رائل نیچر ریزرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں آپریشنز کے ایگزیکٹو نائب صدر عبدالمجید الدہابان نے بتایا کہ شمالی افریقی شتر مرغ جنہیں سرخ گردن والے شتر مرغ بھی کہا جاتا ہے، اس نایاب جانور کی نسل کو اس وقت انتہائی خطرے سے دوچار قرار دیا گیا ہے۔ شتر مرغ کی نایاب نسل کو قدرتی ماحول کی غیر موجودگی، اس کے شکار اور انڈے جمع کرنے سے خطرات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے 100 سال سے موجود اس نسل کی افزائش میں ڈرامائی طور پر کمی واقع ہوئی ہے۔ روٹ ٹو مکہ مراکشی عازمین حج کے پہلے گروپ کی مدینہ منورہ آمد۔ روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت مراکش کے عازمین حج کا جو پہلا گروپ ہے وہ کاسا بلانکا سے جو مدینہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا۔ ایس پی اے کے مطابق اس انیشیٹو کا مقصد حاجیوں کو ان کے اپنے ملکوں میں الیکٹرانک رجسٹریشن کے ذریعے سفر کے حج کو وہ ہر ممکن حد تک آسان بنانا ہے۔ آن لائن ویزے کے اجراء سے لے کر فنگر پرنٹس، امیگریشن، صحت، کسٹم اور مدینہ اور مکہ میں رہائش سے متعلق تمام کام متعلقہ ملک میں ہی انجام دے دیے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ پروجیکٹ کے چھٹے سال 7 ممالک کے 11 ایئرپورٹ پر عازمین حج کو ان کے ملک میں ہی امیگریشن کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس پروجیکٹ میں مراکش ہے، انڈونیشیا ہے اور ملائیشیا، اس کے علاوہ پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ترکی ہے اور کوٹ ڈی آئیوری شامل ہیں۔ یہ انیشیٹو وہ سعودی ویژن 2030 کے پروگراموں میں سے ایک ہے۔ اس روٹ ٹو مکہ انیشیٹو کے تحت جو حاجی ہیں ان کی جو امیگریشن ہوتی ہے ان کے ملک کے ایئرپورٹ پر ہی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں، وہ جہاز پہ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد سعودی عرب پہنچنے پر ان کو ڈائریکٹ بسوں میں سوار کر کے ان کے ہوٹلوں پر ان کے رہائش گاہوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ان کا جو سامان ہے وہ بھی ڈائریکٹ ان کے ہوٹل میں ان کو ریسیو کروا دیا جاتا ہے تاکہ ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔